जय माता दी दोस्तों, हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दौरान दुर्गा अष्टमी का उपवास किया जाता है। इस दिन श्रद्धालु दुर्गा माता की पूजा करते हैं और उनके लिए पूरे दिन का व्रत करते हैं। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी हर महीने आती है, इसलिए इसे मासिक दुर्गा अष्टमी कहते हैं। इस दिन व्रत और पूजा का खास महत्व है। इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से माँ प्रसन्न होती है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे दिल और श्रद्धा से जो भी कामना की जाए, देवी माँ उसे जरूर पूरा करती हैं। दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन दुर्गा माता की पूजा और व्रत रखने से जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में धन का संकट है, किसी प्रकार का रोग या फिर शत्रु से भय बना हुआ है, तो इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से इन दिक्कतों से बचा जा सकता है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे मनोयोग से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, मासिक दुर्गाष्टमी व्रत की पूजन विधि के अनुसार सबसे पहले स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात घर के हर कोने को गंगा जल से शुद्ध कर लें। साथ ही पूजा स्थल पर भी गंगा जल छिड़क लें। दोस्तों, इसके पश्चात एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माता की प्रतिमा स्थापित करें। माता को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। दोस्तों, प्रसाद के रूप में कुछ फल और मिठाइयाँ अवश्य चढ़ाएं। धूप और दीप जलाकर माँ दुर्गा का पाठ करें। आज दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और इससे माँ जरूर प्रसन्न होंगी। दोस्तों, विधि पूर्वक पूजा संपन्न कर माता की आरती करें। दोस्तों, व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा हिलोरे ले रही थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति हेतु उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर ने, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात यह कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वीलोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती चारों तरफ से त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीव और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों के पास सहायता के लिए पहुंचे। चूंकि ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत ताकतवर हो चुका था, जिसका अंत त्रिदेव भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत सुंदर सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली थी माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवी देवताओं ने भी माँ को अपना एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। दोस्तों, माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भी पहुंचाया था। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर
उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना यह भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सभी कोशिशें आखिरकार नाकामयाब रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह माता दुर्गा के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। दोस्तों, माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गाष्टमी का पर्व आरंभ हुआ। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।